हेलो बच्चों। तो बच्चों दिस इज़ अ लेक्चर 3। बेसिकली मैंने ये लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3 है ऑसिलेशन चैप्टर का। तो बच्चों बिना टाइम गवाए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स बनाते रहो बेटा, नोट्स बनाने में कोई कमी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि एक बार मेहनत लगेगी बट हाँ आपके फाइनल्स में वो मेहनत काम आएगी। इवन आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन में भी वो मेहनत आपके काम आएगी। तो बच्चों नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप नोट्स बनाते रहें, मेरी बातों को मानते रहें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑसिलेशन का लेक्चर 3। ठीक है बच्चों, L3 सीरीज़ है ये। L3 ये मैं स्कूल के पर्पज़ से बना रहा हूँ और आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों ठीक है, फ्रेम है सब ओके। ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। बच्चों पहले तो हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग क्या होता है। सर एक स्प्रिंग तो बनाओ पहले। ये ले बेटा, ये रही। ठीक है बेटा। अच्छा, एक तरफ इसको हम फिक्स कर देते हैं और इसको किसी सरफेस पर मूव करा रहे हैं, तो ये सरफेस है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना। ये हो गई स्प्रिंग। ठीक है सर, समझ में आ गया। स्प्रिंग देखी है ना ज़िंदगी में? हाँ सर। स्प्रिंग में बेटा एक स्प्रिंग कांस्टेंट वर्ड यूज होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर के। बेटा के की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही स्प्रिंग को खींचना मुश्किल, यानी उसका फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो इस लाइन को मैं थोड़ी सीधी कर देता हूँ ताकि और मज़ा बना रहे चीज़ों में, है ना बेटा। इससे खींचते हैं। यस, ये बैठेगी बिल्कुल सीधी लाइन। ये थोड़ी सी ऊपर हो जा बस। हाँ अब ठीक है, चलो इतना चलता है। तो बेटा ये हो गया, है ना। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? के। सर क्या होता है बेटा? समझा चुका हूँ कि F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। के की सर के को सर के का यूनिट भी तो बताओ। ले बेटा F बराबर एक्स, है ना। तो यानी यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट होती है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट की। सर फोर्स ऊपर है यानी न्यूटन, अपॉन सर डिस्टेंस है, सर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक्स यानी मीटर, तो न्यूटन मीटर। सर सीजीएस भी बताई दो, लगे हाथ तो ले बेटा सीजीएस यूनिट। सर हमें पता है, हाँ कोई बात नहीं, पता है तो ठीक है, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा सर हाउ वी डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट? देख ये भी सिखा देता हूँ। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या पता स्कूल में पूछ लिया जाए, फिर तू सन्नाटे में चला जाए, इससे अच्छा भी सीख ले स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटा देखो ऐसे कर लो, के को डिफाइन करना है सर, उसका फॉर्मूला होता है F बाई एक्स व्हेन वी डिस्प्लेस a spring by unit distance, then spring constant is equal to applied force। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बेटा ये मैंने लिख दी है। देख सीधी सी बात बेटा, जब तू इस नीचे वाले को 1 कर दे, नीचे वाले को कितना कर दे 1, तो बेटा के किसके बराबर आ गया यार? देख एफ के। तो जो एफ की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है? स्प्रिंग कांस्टेंट की। नहीं आया? आ गया सर, बहुत बढ़िया। इसको लिख ले, नोट कर ले, है ना बेटा। हाँ तो अब हम चलते हैं इसके बारे में। तो बेटा जब स्प्रिंग को खींचा जाता है, जब स्प्रिंग को खींचा जाता है, इधर से खींचेंगे, किस फोर्स से खींचेंगे सर? एफ एक्सटर्नल से खींचनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे तो उसको खींचेगा उसके बाद की सिचुएशन ऐसी होगी। देख यहाँ पे एक और स्प्रिंग बनाते हैं बट इस बार थोड़ी छोटी बनाएंगे, नहीं तो स्प्रिंग में ही बोर्ड भर जाएगा, कंसेप्ट तो नहीं आएगा। देख अब ये स्प्रिंग ऐसे खींच दी बेटा, लंबी कर दी, है ना। ये सर ये तो लंबी होने के बाद भी यहाँ तक आई। अरे नहीं बेटा, ये अलग है, ये अलग है। अब मान ली खिंची हुई है तो तूने यहाँ पर इसमें ब्लॉक भी जोड़ रखा है जिसका मास है m, तो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है जो कि है एफ एक्सटर्नल। तो बेटा स्प्रिंग एक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है जिसको बोला गया फोर्स स्प्रिंग।
यानी स्प्रिंग फोर्स। सर इसकी वैल्यू बताओ, ये लिखी, हाँ ना बोलो, ठीक है सर। सर जैसे ही मैं इसको स्प्रिंग को खींच के छोड़ूंगा ये क्या करेगी, मस्त आके बस नहीं, खट 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 ऐसा चम करती रहेगी। सर कब करेगी, जब इन दोनों के बीच का ये प्लेन फ्रिक्शन लेस हो। कैसा लेस हो, फ्रिक्शन लेस, यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का कोई लॉस ना हो रहा हो, इन दैट केस ओनली दिस स्प्रिंग्स डू SHM। और SHM को प्रूफ करने के लिए इक्वेशन F बराबर माइनस के एक्स प्रूफ कर दो, या फिर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो। दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM। ये मैंने सिखाई हुई थी, बोलो हाँ के ना। यस सर। बेटा डिस्प्ले चेक कर रहा हूँ कि पूरा आ रहा है ढंग से। यस, बहुत अच्छी विजिबिलिटी, शानदार क्लियरिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं और चर्चा करते हैं स्प्रिंग पर। तो बेटा आज थोड़ी देर क्लास स्प्रिंग पे ही झूलती रहेगी, आप भी झूलने का मजा लें। स्प्रिंग, ठीक है। तो पहले बेटा स्प्रिंग को सर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। बेटा बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं, बट पहले हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर करेंगे वर्टिकल। ठीक है सर। तो बेटा मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, है ना। ये बहुत ख़तरनाक है यार टेक्नोलॉजी। कलर ही चेंज हो गया, अच्छा चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं क्योंकि ये नहीं सारे ही बोर्ड भर देगी। यस, ये है ना, एक ये हो गया, एक और ले लेते हैं, है ना, एक और, ठीक है बेटा, और एक और। सर इतने डायग्राम क्यों बेटा, तेरे को समझाने के लिए। अच्छा सर, तो डायग्राम बहुत अच्छे बनते हैं, हाँ बेटा। देख पहले में तेरी स्प्रिंग ये थी मस्त, स्प्रिंग की ड्राइंग पे ध्यान दें, अब कंसेप्ट पे ध्यान दें। ये रहा तेरा मास, सर M मास मस्त रखा हुआ था। तो सर जहाँ पर ये रखा हुआ था, जहाँ पर ये रिलैक्स था, उस पोजीशन को सर MP बोलेंगे। क्या बोलेंगे, MP बोले तो मीन पोजीशन। अच्छा, अब तूने क्या करा बेटा कि तूने इसको खींच दिया। सर खींच दिया, हाँ सर। अरे इसके स्प्रिंग को तो देख तूने ऐसे कर दी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है बेटा, हाँ सर। और तू यहाँ आके रुक गया, खींचता खींचता तेरा मन भर गया, तूने बोला इतना ही खींचूंगा। तो मीन पोजीशन यहाँ थी ना बेटा, हाँ सर, पूरी ले नीचे तक। तो तूने कितना खींच दिया बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सर इस डिस्टेंस को क्या लेंगे, इस डिस्टेंस को ले लिया हमने x, तूने x खींचा, ठीक है सर। अब तूने यहाँ से खींच के छोड़ दिया और ये फ्रिक्शन लेस है, तो ये स्प्रिंग अब कंप्रेस भी होगी। है ना बेटा, और ये डिस्टेंस भी कितना आ गई सर, x ही तो आएगी। हाँ बेटा जितना तुम खींचोगे उतना ही आएगी। ऐसा नहीं कि सर हमने तो खींची 2 सेंटीमीटर थी और गई 20 सेंटीमीटर, नॉट पॉसिबल। अगर फ्रिक्शन लेस प्लेन है बेटा तो ऐसा नहीं होता, ठीक है सर। अच्छा सर इसका कुछ डेरिवेशन टाइप कराओ। हाँ बेटा देख, तो तू एक चीज़ जानता है बचपन से, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। फिर तू एक और चीज़ जानता है बचपन से, F इक्वल्स टू एम ए। फिर तो एक और चीज़ जानता है, सर मैं एक चीज़ नहीं सर मैं बहुत सारी चीज़ जानने लग गया हूँ। अब 11th ख़त्म होने वाली है मेरी, तो लिख ले बेटा ma बराबर माइनस के एक्स। सर ये कैसे लिख लिया, अरे बेटा इक्वेट कर दिया रे, एक्सेलरेशन की फॉर्म आ गई माइनस के बाय एम। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा सर आगे बताओ, आगे देख बेटा, तू एक्सेलरेशन क्या लिख सकता है सर लिख सकता हूँ डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बायो वाले बच्चे ध्यान दें, ये ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर को एक्स पे मत लगा देना, के बाई एम एक्स। सर अब सर मेरे को एक और चीज़ पता है। हाँ क्या पता है बता, वो भी सर मुझे ये पता है कि ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। सर ये किसने सिखाया, सर ये आपने 20 बार बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। होशियार बच्चे को लगेगा कि बार बार बताया जा रहा है, और गधेड़े को लगेगा कि बार बार क्यों बताया जा रहा है ना। तो एक बार देखें, आगे चलते हैं, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम। ठीक है सर, इसको रिप्लेस कर दो। हाँ सर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस, इसकी जगह क्या लिख दूँ बेटा, ये लिखूँ कि ये लिखूँ, जल्दी बोलो, ये
ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। सर ये तो वो बन गई, क्या बन गई बेटा, ये मस्त ड्राइंग बन गई, ये बन गई। अच्छा सर ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम थी, क्या थी ये, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ ना बोल बच्चे, यस सर। ठीक है सर, यहाँ तक की तो पंचायत हमने पहले ही कर रखी है, थोड़ी सी और कर ले, एक बार दोबारा कर ले ताकि तेरा रिवीजन भी हो जाए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोल जल्दी से। सर वो तो मैं जानता हूँ, 2 पाई बाय ओमेगा। बेटा इसमें पुट कर दे, 2 पाई बाय ओमेगा की जगह नीचे है ना ओमेगा, तो ओमेगा की जगह क्या लिखेगा, अंडर रूट के बाय एम। सर मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं तो घुमा के लिखता हूँ, लिख दे बेटा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। हाँ ना बोल, यस सर। बोला करो बच्चों बैठे बैठे, है ना। यस सर बोलने में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा फील आ जाएगा टॉपिक का कि हाँ तुम भी जिंदा हो, पढ़ रहे हो कुछ। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया तेरा, क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गई टाइम पीरियड की। एम इसमें क्या है, मास फैक्टर, कौन सा फैक्टर, मास फैक्टर, जो कि इनर्शियल मास है बेसिकली, और के कौन है, स्प्रिंग फैक्टर। कौन है बेटा, स्प्रिंग फैक्टर। हाँ ना बोल, यस सर, बहुत मज़ा आया। ठीक है अच्छा सर, ये हमने डिराइव कर लिया। हाँ सर इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ बेटा, बट डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मस्त समझ में आ रहा है। ठीक है सर, ये कैसे करा बेटा हमने, स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब करेंगे वर्टिकल। अब देख वर्टिकल में मैं तेरे को पहले बताऊंगा तो तेरे को डर लगेगा थोड़ा सा, बोलेगा हाँ यार सर चेंज होगा कुछ ना कुछ तो, बट ऐसा नहीं होगा। देखते हैं एक बार, स्प्रिंग इन वर्टिकल, वर्टिकल मोशन, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है सर, वर्टिकल लगाओ स्प्रिंग्स को। ले बेटा मस्त, ये ले कलर ले ले अच्छा सा, कोई एक रंगीन सा कलर, सारे ही रंगीन। यस सर, ये ठीक है बेटा। अच्छा अब तो क्या कर, इस पर स्प्रिंग लटका दे। सर पहले तो मैंने स्प्रिंग लगाई, ये मस्त यहाँ तक, इस पर कोई मास नहीं है, तो कोई मास नहीं है तो इसका स्प्रिंग का खुद का तो मास है ना। हाँ सर खुद का तो मास रहेगा ना सर, तो खुद के मास की वजह से जितना इसको खींचना था, जितना इसको लंबा होना था, वो होली मस्त होली। ठीक है सर, है ना। अब हमने क्या करा कि बेटा इस पोजीशन को हमने मार्क कर दिया। क्या कर दिया, मार्क कर दिया। देख ऐसे मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। यस ये है ना बेटा। अच्छा अब हमने क्या करा, इस पे मास हैंग करा, थोड़ी तो खिंचेगी। हाँ सर, ये वाले मास की वजह से ये बेटा थोड़ी सी खिंच गई, एम मास की वजह से। सर ये नई आ गई। हाँ बेटा ये ठीक है। अच्छा सर ये मस्त सीधी आई, देखो एक बार में तो ये आ गया बेटा, है ना, तेरा मास आ गया। हाँ सर, और ये ले डब्बा भी कट गया था, दोबारा जोड़ दिया। ठीक है सर। अब सर ये कितना डिस्टेंस खींची बेटा, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं डी। क्या ये एसएचएम करना शुरू कर देगी, नहीं, ये मस्त बैठी रहेगी चुपचाप, जैसे तूने मास हैंग किया खिंच गई। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अभी के ही है, के ही है, के ही है। अच्छा सर आगे बताओ, तो आगे बेटा अब मुझे इसको एसएचएम में कराना है। क्या कराना है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मुझे इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। सर मैं नहीं खींचता सर, मैं तो इसको कंप्रेस कर दूंगा। तो कंप्रेस कर दे, बात वही है, कंप्रेस करेगा तो ऊपर लाना पड़ेगा। तो एम जी अभी धीरे 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 धीरे, एकदम इतनी तेज नहीं, तो थोड़ा खींचा हमने इसको। कंप्रेस खींचना ही ज़रूरी नहीं है, कंप्रेस कर दोगे तो भी और एसएचएम करेगी, बट यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस शुड बी ज़ीरो, एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है। अगर नहीं होगा तो सर ये हो जाएगी डैम्प्ड ऑसिलेशन, धीरे धीरे ये रुक गई। बट हम तो स्टडी करते रहेंगे और सेम एम्पलीट्यूड से एसएचएम करती रहेगी। इसका मतलब ये कौन सी ऑसिलेशन है, डैम्प्ड या अनडैम्प्ड, मैंने ही पढ़ाया था, जल्दी से बोलो वहाँ बैठे बैठे। सर अनडैम्प्ड, वेरी गुड। अब हमने इसको यहाँ तक जो खींचा बेटा, ये डिस्टेंस मान लिया x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इनिशियल से, सर d प्लस एक्स। बहुत बढ़िया। अब देख, अब हम इक्वेशंस बनाएंगे बेटा। तो पहले इसका mg कहाँ लग रहा है, तो जल्दी से बता दे। सर इसका mg लग रहा था नीचे, हाँ बेटा, और इसका mg कहाँ लग रहा है, सर वो तो नीचे ही। तो अब तू एक बात बता,
पहले हॉरिजॉन्टल में mg जो था, देख बच्चे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसलिए पीछे पिक्चर पे भी जा रहा हूँ। यहाँ रखो तो भी g ऐसे लग रहा था, यहाँ रखो तो भी g ऐसे लग रहा था, यहाँ आई तो भी g ऐसे लग रहा है। तो g इसकी हेल्प कर रहा है क्या बेटा? इसका मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, g लग रहा है वर्टिकल। तो क्या g इस मोशन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है क्या? सर आंसर इज नो, क्योंकि सर हर जगह g सेम है, क्योंकि सेम प्लेन पर है बेटा। तीन पिक्चर्स हैं बट हैं तो एक ही की, तीन अलग अलग केसेस हैं। सर इसमें तो नहीं कर रहा था। अब तुम यहाँ बताओ बच्चों कि यहाँ पर g पार्टिसिपेट करेगा क्या? बोलो वहाँ से बैठे बैठे, 1 2 3 जोर से बोलो। यस, सुनाई दे गया? गलत बोला सर हमने तो बोला ही नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया। देख इधर, तो बेटा इधर mg लगेगा तो ऊपर क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो और यहाँ पर भी लगेगा फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। सर किधर लगता है फोर्स? बेटा हमेशा mp की तरफ लगता है। किधर लगता है? mp। किधर लगता है? mp। सर यहाँ तो mp पे ही है। अरे बेटा यहाँ पर mg जो ये बैलेंस हो गया, स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया ये आके रुक गया, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स बराबर, तभी तो तूने इसको बोला mp। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। बट यहाँ तूने खींचा तो mg बढ़ा दिया, ये ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो गया। अब जैसे तू छोड़ेगा तो ऊपर लगने वाला फोर्स को ऊपर खींचेगा और ये इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगी और एयर रेजिस्टेंस 0 है। समझना पूरा लॉजिक। तो पहला केस लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम फर्स्ट केस, इसको बोल देते हैं हम सेकंड केस। तो पहले केस की बात करते हैं। सर पहले केस में दुनिया को दिख रहा है mg बराबर -kx। किस किस बच्चे को नहीं दिखा वहाँ बैठे बैठे कि यार ये क्या लिख दिया? बेटा क्योंकि ये ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर है, तभी तो mp है। mp का मतलब समझ गए क्या? हाँ सर। अच्छा अब देख, इसको बोल देते इक्वेशन 1। यहाँ लिख दे फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस। ठीक है सर। अब फॉर सेकंड केस, फॉर सेकंड केस। ठीक है बच्चों, तो सेकंड केस में क्या लिखा गया? सर यहाँ की बात कर रहे हो कि हाँ सर। तो बेटा 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 यहाँ तो तूने ये लिख दिया क्योंकि यहाँ बैलेंस था। यहाँ क्या बैलेंस? यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? मीन पोजीशन पे जल्दी बोल दो। सर एक्सेलरेशन होता है सर 0। बच्चों बता बता के मैं थक चुका हूँ, तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ वो पता नहीं सर। अच्छा तो एक्सेलरेशन 0, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है? नहीं, मैक्सिमम। यस, तो बेटा यहाँ पर आएगा एफ नेट। क्या आएगा? एफ नेट। क्योंकि जहाँ पर तो नीचे कौन सा फोर्स ज़्यादा? ऊपर नीचे? सर अभी तो नीचे वाला ज़्यादा, तभी नीचे आया। mg माइनस के एक्स प्लस डी। कितने बच्चे गए सन्नाटे में? अरे भाई नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा था तो ज़्यादा फोर्स माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स कम फोर्स, तो इन दोनों से क्या आ गया? एफ नेट। सर ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि ऊपर वाले केस में एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि mp पर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी। ओके सर, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है सर, साइड में लिख दिया करो, ले लाला ले। और जबकि कितना है? मैक्स है। कितना है? मैक्सिमम। सर क्यों? क्योंकि ये तेरी एक्सट्रीम है, इससे नीचे थोड़ी ले जा रहा तू खींच के। क्या तुझे समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके, तो इसको खोल के रखा गया। सर हमें ना डर लगता है, तो देख -kx -kd। डर लगा? नहीं लगा सर, अभी तो नहीं लगा। ठीक है, इसको बोल दिया तूने इक्वेशन 2। बेटा -kx की जगह तू क्या लिख सकता है? mg। तेरे को कहीं दिख रहा है जिंदगी में -kx? हाँ सर, लिख दे तो कैंसिल हो जाएंगे। -kx की जगह तू क्या लिखेगा बेटा? mg। दिख रहा है तेरे को ऊपर वाली इक्वेशन से, तू इसको लिख सकता है। ठीक है, तो फिर बेटा फिर क्या करा बेटा? एक चीज़ देखो यार, थोड़ी सी इसमें एक हल्की सी ना चुन्नू सी ना गलती हो गई। क्या हो गई देखो बताता हूँ। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना था? d था ना, मैंने x ले लिया शुरू का, तो एक तो ये बदल दो, है ना, यहाँ d लिख दो बेटा। सर माइनस क्यों हटा दिया? देख बेटा मैं तेरे को वो भी समझा दूँ, क्योंकि शॉर्ट में चल रहा है। देख ऐसे लिखा था mg -kd बराबर का 0, क्योंकि एफ नेट 0 आ रहा था ना। देख यहाँ एफ नेट लिखते हैं, एफ नेट की वैल्यू 0 है। अब इसको उधर ले जा, तो सर mg kd आएगा ना बेटा, इसीलिए, है ना। तो अब यहाँ पे आ जा, यहाँ पे क्या रखें सर? kd की जगह रख दो, तो kd की जगह रख दी भाई mg -kx माइनस यहाँ रख दिया mg। सर कटते हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो एफ नेट कितना आ गया बेटा तेरे पास? सर -kx ही आया। क्या ग्रेविटी ने कोई रोल प्ले किया? नहीं सर। सर इसको लिख लें क्या? हाँ लिख ले, इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटी
डू नॉट प्ले एनी रोल इन दिस। जबकि हमारा दिमाग कहता है कि हाँ यार ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो कुछ ना कुछ तो नाटक करेगी, बट हर जगह नाटक करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेटा ये आ गया तेरे पास एफ नेट। तो इससे ये पता चल गया तुझे कि कौन सी इक्वेशन हो गई। जैसे ही तू ये देखे ये 4 वर्ड मैजिकल, अरे सर 3 है तो हाँ 3 मैजिकल वर्ड, एफ नेट इज इक्वल टू के एक्स, तो मतलब एस एच एम है। हाँ सर है। तो सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सर हमें बचपन से ही पता है, क्या है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा। सर इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय एम बाय के। अब ये मत पूछना सर डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया सर। ये ले, तो इसको नोट कर ले बेटा, टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कराओ या फिर वर्टिकल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। अब हम करेंगे ऑसिलेशन इन्हीं स्प्रिंग्स का, बट कॉम्बिनेशन। कैसे? कॉम्बिनेशन में। तो देखो यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, सर हम क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, अरे कमेंट में पूछ लिया करो भाई। कमेंट, अच्छा कमेंट भी नहीं कर सकते सर, हमें कुछ नहीं करना आता सर, हमें सिर्फ पढ़ना आता है, वो भी ढंग से अभी आ रहा है। अच्छा देख, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन, मस्त राइटिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बेटा। आज ये तो बेटा दो तरह से तू जिंदगी में, तेरे जिंदगी में 2 ही कॉम्बिनेशन है जो तू पढ़ता आ रहा है। एक तो तू पढ़ता है बच्चे सीरीज और एक तू पढ़ता है पैरेलल। बोल इसके अलावा तूने आज तक कोई कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं? सर यहाँ पर एक चमत्कारिक बात होगी, थोड़ी सी 10th की कहानी याद दिला दूँ। 10th के दिन ये तू ऐसे देखता था शार्क के दांत, देखे थे क्या? हाँ सर, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे। तो बेटा अगर 2 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हों तो ये सीरीज़ में है, आर इक्वलेंट क्या आता था सर? R1 + R2। जो बच्चे भूल गए हों उनकी कोई दिक्कत नहीं, जिनको याद है उनको बहुत बढ़िया, R1 + R2। और ये आ गया है तेरा पैरेलल, शार्क के दांत। तो देख ये था तेरा R1 और ये था तेरा R2। तो बोल आर इक्वलेंट का फॉर्मूला, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ सर, R1 + R2। बहुत बढ़िया बेटा। बट हरे कलर से लिखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ कहानी उल्टी होगी, अरे अपोजिट होगी लाला। यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला जाएगा सीरीज में, सीरीज स्प्रिंग में, और ये वाला फॉर्मूला जाएगा पैरेलल स्प्रिंग में। है सर ये क्या हो गया सर? सर ये तो दुनिया ही उलट पुलट हो गई। अरे नहीं भाई, अभी देख तू ये याद रखने के लिए इसको अलग से ऐसे ऐसे बना ले, साइड में लिख दे पेपर में। ठीक है बेटा, ये बहुत बड़ा बादल हो गया, ये ले, है ना? ठीक है, अब यहाँ चर्चा करते हैं। तो 2 ही करेगा तो स्प्रिंग, चल सर पहले सर कौन सी कराओ? सर पहले सर पैरेलल करा दो, क्योंकि सर पैरेलल आसान आएगी। हाँ बेटा देख, तो अब हम पहला कर रहे हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बच्चे, ओके। मार्कर को थोड़ा पतला कर लूँ वरना ये मार्कर ही बोर्ड भर देगा। देख पैरेलल में कैसे लगाएं सर? अरे कोई दिक्कत नहीं, ये लगा दिया। ठीक है, कलर दूसरा लेते हुए, ये तेरी स्प्रिंग, ये आवाज़ करता है, ये ले, और तेरा ये कोई भी मास। बेटा अब ये मस्त रखे हुए हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसका है K1 और इसका है K2, K1 और K2, और ये है मास M। ठीक है बच्चे, K1 और K2 और ये है मास M। ठीक है बेटा। हाँ, तो अब हम इसको डिराइव करने वाले हैं। बेटा बार बार मोबाइल चेक करना पड़ता है कहीं ऑटो फोकस से बाहर तो नहीं हो गया, है ना? मेहनत ख़राब हो जाएगी यार पूरी, है ना? तो K1 K2 सर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। हाँ सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि K1 ज़्यादा है K2 कम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ K2 ज़्यादा है K1 कम है। बेटा बस एक चीज़ पक्की है कि एक ज़्यादा है और एक कम है, तभी तो K1 और K2 हैं। दोनों के अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होते तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो समझ लेना, ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट हो जाता है कि सर कौन ज़्यादा कौन कम। अच्छा अब बेटा तूने अगर फोर्स लगाया,
फोर्स एक्सटर्नल, तो अब ये दोनों स्प्रिंग खींचेंगी और ये अपना फोर्स इधर लगाएंगे दोनों के साथ। दोनों का फोर्स अलग अलग होगा, सेम होगा? अरे बेटा दोनों का फोर्स भी अलग अलग होगा। तो नहीं आया सर, अरे यार F इज इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स। तो जब K दोनों का अलग अलग है भाई, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, क्योंकि सर ब्लॉक यहां आया तो दोनों स्प्रिंग खींची तो सेम, बट दोनों का फोर्स अलग अलग है, क्योंकि सर दोनों में K की वैल्यू अलग अलग है ना। दोनों में X की वैल्यू सेम है, दोनों में K की वैल्यू अलग अलग है, तो ये सेम है ये अलग है, तो कुल मिला के ये तो अलग ही आएगा। नहीं आया? आ गया सर, ठीक है। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो F1 लिखा गया माइनस K1x, F2 लिखा गया माइनस K2x। सर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? हाँ बेटा, यही तो इसका इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। मीन्स वी कैन राइट इन इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट रिमेन अनचेंज्ड बट रहेगा इज अ मोर क्लियर। ठीक है। आज तो सर ये हो गई बात। सर इसको बोल दूंगा 1, इसको बोल दूंगा 2। तो बेटा F टोटल कितना लगा? F टोटल कितना लगा जल्दी बता दे सर। F1 प्लस F2। बहुत बढ़िया सर। अच्छा बेटा, अब जब तू इस सिस्टम को पढ़ रहा है तो दोनों स्प्रिंग्स तेरे लिए तो एक साथ बिहेव कर रही है ना भाई, अलग अलग कर रही हैं, दोनों का फोर्स अलग अलग है। बट ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना, ये ले ये ले ये ले ये एक सेकंड देख, ये है मास, ये स्प्रिंग ये लग रही, एक स्प्रिंग ये लग रही, ये ऐसे नहीं जा रहा है सर, ये वाली तो ज़्यादा खिंच जाएगी, ये वाली कम, दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो दोनों स्प्रिंग को सेम खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये मास जो है ये तो कैसा है? वर्टिकल। ये कैसा है? वर्टिकल। ठीक है सर, इसमें वैल्यू पुट करो। सर उससे पहले एक और लिख दो, तो फॉर इक्विवेलेंट सिस्टम मतलब दोनों को एक साथ देखें तो F टोटल जो है बेटा वो है तेरा माइनस K इक्विवेलेंट। डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। हाँ सर, अच्छा सर ये बात है क्या? हाँ बेटा, पुट कर दे सारी वैल्यूज। तो बेटा F टोटल की वैल्यू क्या है? माइनस K इक्विवेलेंट x बराबर, सर F1 की वैल्यू क्या है? माइनस K1x। सर F2 की वैल्यू क्या है? माइनस K2x। नहीं आया? आ गया सर। x कॉमन लेके, माइनस 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 कॉमन लेके, अरे यार ले स्टेप से करा देता हूँ, ले हे भगवान, एक बार तो मार कर जाता ही जाता है। ऐसे कर ले, माइनस x कॉमन ले ले बेटा, K इक्विवेलेंट बच गया, यहाँ पर x कॉमन ले ले बेटा, K1 प्लस K2 बच गया। अब माइनस से माइनस x से x, तो बेटा K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है K1 प्लस K2। ये वाले सिस्टम से लगता है, ये आ गया तेरा K इक्विवेलेंट। तो सर अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी लिख दो। तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये ले, चर्चा यहाँ शुरू कर रहे हैं। ये देख, पिंक लाइन से सेपरेशन, तुम्हें पिंक दिखती है? कैसी दिखती है बच्चों? यहाँ तो पिंक ही है, बट पिंकी नहीं, पिंक। T बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। तो बेटा फॉर टाइम पीरियड इक्विवेलेंट मतलब दोनों का, तो आएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट। सर मास डबल हो रहेगा? अरे नहीं बेटा, मास तो दोनों के लिए सेम है। K इक्विवेलेंट यानी K1 प्लस K2, दिस इज योर आंसर। सर हमें तो फ्रीक्वेंसी बताओ। अरे बेटा फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड, इतनी तो तेरे को आ गई होगी अब समझ में। हाँ सर, तो सर इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन m। ठीक है बेटा, तो ये आ गया तेरा कौन? टाइम पीरियड। कौन आ गया बेटा? टाइम पीरियड। क्या तुझे समझ में आ गया? ये आ गया तेरा टाइम पीरियड और ये आ गया तेरा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ही पूछता है। ठीक है बच्चे? हाँ सर। किस में कराइए? पैरेलल में। अब हम करेंगे सीरीज, जल्दी जल्दी देखते जाएं। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सर, ये भी सही है सर। ये देख, ये जाएगा आप टॉपिक सन्नाटे से, देखना। सर सीरीज कर दिया आपने, अच्छा तो सीरीज सर ऐसे ही होगा क्या? हाँ बेटा,
ऐसे ही होगा। देख ये ले और ले तू, मज़े ले तू पूरे कलर्स के। एक स्प्रिंग ये रही बेटा, और ले एक स्प्रिंग ये रही, है ना, ये, और ये रहा तेरा मास। अब देख तू खुद ही बताना वहाँ बैठे बैठे, चुप मत बैठना, जब मैं पूछूं तो वहाँ पे बोलना धीरे धीरे। इससे तुम्हारा वीडियो में इंटरेस्ट बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ यार तुम मेहनत कर रहे हो। तो देखो ये है K1 और ये है K2। सर आप अलग अलग क्यों लेते हो, एक जैसा क्यों लेते हो? अरे बेटा दोनों स्प्रिंग अलग अलग हैं। सर हम तो एक लेके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक लेके कर ले। देखना इसमें अगर तू दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा 2K, K1 और K2 बराबर हो गए तो 2K, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2K/m, बस इतना सा फर्क है। तो मतलब हम जनरल डिराइव कर रहे हैं, है ना बेटा। अच्छा सर अब आई समझ में। तो बेटा ये तेरी मेन पोजीशन है, तूने खींचा, तूने इसको खींचा। तो एक चीज़ सोच, अब मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, मैं तेरे को बोल के बता रहा हूँ बेटा कि K1 जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो K1 है वो ज़्यादा है मतलब वो कम खींचेगी। हाँ मतलब तूने फोर्स लगाया दोनों पे, तू तो यहाँ से खींच रहा है ये, तो इस फोर्स तो तेरा यहाँ लग रहा है, F तो तू यहाँ लगा रहा है F, बट ये वाली कम खिंच रही, ये वाली कम खिंच रही, ये वाली ज़्यादा खिंच रही है। तो क्या दोनों बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट आएंगे क्या? नहीं सर, ये वाली कम खिंचेगी तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, ये वाली ज़्यादा खिंचेगी तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, बट दोनों पर फोर्स सेम रहेगा। यस सर, इसमें इन दिस फोर्स रिमेन सेम बट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग इंपॉर्टेंट बात कहीं पे साइड में नोट करें, बादल बनाकर, है ना। अच्छा यही इसका की पॉइंट है, यहीं से हम डेरिवेशन को डेराइव कर लेंगे सर। ठीक है सर, तो सर हमने लिखा क्या इसमें F अलग अलग होंगे, F की वैल्यू आई बेटा पहली वाली स्प्रिंग के लिए -K(x1) और दूसरी वाली K1(x1) और दूसरी वाले के लिए आई F = -K2(x2). क्या तुझे समझ में आ गई जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ? क्योंकि बेटा फोर्स जो है ना वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रह रहा है ना। तो अब देख, अब तू क्या कर कि सर अब मैं क्या करूँ, घबरावे मत, x1 की वैल्यू निकाल। सर वो आई F/K1। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, तो इन सबको सामने आमने लिख दूँ। हाँ सर लिख दो। यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, F/, माइनस, यहाँ में माइनस लगा क्योंकि माइनस भी तो आएगा, -K2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब सर टोटल डिस्प्लेसमेंट देख, तो ध्यान रख, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। क्यों सर? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। सर वहाँ क्या किया था, वहाँ फोर्स किया था। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स अलग अलग था, F1 F2। क्या तुझे समझ में आई थी बात? हाँ सर। तो देख टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, x1 + x2। हाँ सर फिर पूरे सिस्टम के लिए तो लिखो, तो फॉर होल सिस्टम वो लिखा गया F इक्वलेंट बाय, मतलब F तो सेम ही रहेगा, है ना बेटा, F/K इक्वलेंट माइनस का बराबर का x किसके बराबर है, x + x1। तो बेटा इसको भी उठा के x की जगह क्या लिखेगा, -F/x1 की जगह लिखेगा -F/K1, x2 की जगह लिखेगा -F, सबको लिख दे -F/K इक्वलेंट बराबर -F/K1 -F/K2। बेटा इनको उड़ा दे, F माइनस कॉमन लेके, है ना बच्चे। तो ये आ गया 1/K1 + 1/K2। अरे नहीं है, ये ले दोबारा से करते हैं। ये देख मस्त आया, देख डब्बे में आ गया, वेरी गुड। तो K इक्वलेंट आ गया सर। अब तो हमें ही पता चल गया, टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2π√K/m/K, K इक्वलेंट, क्योंकि मैं पूरी स्प्रिंग के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा बेटा, टाइम पीरियड 2π√m/K इक्वलेंट की जगह क्या आएगा बच्चे, सर 1/K1 1/,
एक काम कर, यहाँ पे तेरी गड़बड़ हो जाएगी। रुक जा, मैं बताता हूँ इसका साधारण। मैं तो कर लेता बट तेरे को ढंग से ही समझा दूँ ना बेटा। तू एक काम कर, यहाँ एलसीएम लेकर रख ले। तो सर 1/k इक्वलेंट आता है, एलसीएम क्या आएगा, k1 k2 k1 प्लस k2। अब कोई बच्चा ये ना बोले कि सर यहाँ आगे k2 आएगा। अरे बेटा प्लस में आगे पीछे कुछ भी आ सकता है, टेंशन मत लेना, है ना। k इक्वलेंट इज इक्वल्स टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। बेटा रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि मुझे k इक्वलेंट चाहिए था। इसको ऊपर ले गए तो इसको ऊपर ले गए तो ये नीचे आ गया। अब उठा के इसमें रख दे। ओ अच्छा सर, यस बेटा, 2 पाई अंडर रूट m बाय, बोलो सर नीचे लिख दो k1 k2, ऊपर लिख दो k1 प्लस k2। यस ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये तो बच्चों यहाँ तक आप नोट करें। सर फ्रीक्वेंसी तो बता। अरे भाई ले, फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू बराबर 1/2 अंडर रूट, उल्टा कर दे, k1 k2 अपॉन m टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। ये आ गया तेरा फॉर्मूला। हाँ ना बोल बच्चे। तो इसको एक बार नोट कर ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले। सर बस बच्चों स्क्रीनशॉट मत लेना, सॉरी मैं ही तुम्हें गलत मोटिवेट कर रहा हूँ। स्प्रिंग शॉट नहीं इतना पढ़ा दिया, स्प्रिंग ही स्प्रिंग ध्यान रहा। अब दे, अब हम बात करेंगे बेटा पेंडुलम्स की। पेंडुलम्स, और वो भी कौन सा, सिंपल पेंडुलम। बट देखो पेंडुलम समझा दूँ। पेंडुलम मतलब होता है बेटा एक सिंपल सी छत और एक धागा और एक रस्सी और एक बॉब। ये है तुम्हारी स्ट्रिंग मतलब रस्सी, और ये है तुम्हारा बॉब मतलब कोई भी गोलक, गोल, और इसका मास है m। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्योंकि रस्सी है इसका मास भी है, तो बच्चे अब इस पे तो mg वाला फैक्टर भी खेलेगा। हाँ सर खिलाओ तो उसको भी, तो mg लगेगा हमेशा नीचे, सदा के लिए नीचे। और टेंशन है रस्सी में तो टेंशन लगती है, और टेंशन लगेगी ऊपर। अच्छा सर ये टेंशन देगी क्या इधर भी? हाँ देगी बेटा, बराबर देगी तेरे को, चिंता ही मत करे। अब तूने क्या करा सर, ये मस्त ऐसे हैंग हो रखा था अपनी फ्री स्टेज में। ये क्या ऑसिलेशन कर रहा था? नहीं कर रहा था। एयर रेजिस्टेंस को कितना लेना है सर? 0। मैं पता है क्यों बताता हूँ, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे बच्चे सन्नाटे में अपना दिमाग लगाते हैं साइंटिस्ट वाला कि यार एयर रेजिस्टेंस होगा तो ऐसा थोड़ी होगा यार, कम हो जाएगी यार, रुक जाएगी, इसलिए ले एयर रेजिस्टेंस 0, जा ऐश कर दोगे। तो बेटा ऐसे करके है, तो तूने इसको हल्का सा बेटा ध्यान रखना, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड टीपी इज, मैंने पहले भी समझाया शायद, दोबारा बता रहा हूँ, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल एंगल्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम MP मध्य प्रदेश। समझ में आई? बादल बना ले इसको, हाँ ठीक है। अच्छा सर ये बात ध्यान रखनी है, हाँ तभी तो लिखवाई है। अच्छा ठीक है सर। तो सर इसको थोड़ा सा ये यहाँ ले आए। अब तो चुन्नू सा एंगल है ये, समझ में आ गया? जैसे ये रहा पेंडुलम, ये पेंडुलम इतू सा, बस ऐसे 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 नहीं, यहाँ तो ये लो सर झुलाएंगे हम तो। अरे नहीं भाई, अब देख यहाँ वाली स्थिति को जूम पे चला, तू जूम 10x, तो तेरे को अब ये ऐसा दिखेगा, ये अब इसमें फोर्स लगा दे सारे। सर हवा में कहाँ से आ गया? अरे बेटा रस्सी जुड़ी हुई है, बस ये वाला हिस्सा, इतने से हिस्से को दिखा रहा हूँ। हाँ अच्छा mg लगेगा नीचे, हाँ सर समझ में आ गया। बेटा एक एंगल इधर आएगा, क्योंकि वर्टिकल से जो एंगल है वो क्या है? थीटा, ये रहा थीटा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? थीटा। इसको इधर रिजॉल्व कर, तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा सर mg cos थीटा, और इधर आएगा सर mg sin थीटा। तो बेटा मेन पोजीशन कौन सी है? ये वाली।
तो मीन पोजीशन की तरफ लाने वाला फोर्स कौन है, mg साइन थीटा। तो यानी यही है, ध्यान से देखो, यही है वो, ये रिस्पॉन्सिबल है SHM के लिए। है ना। अच्छा सर ये कहा गया सर, इसका ये भी तो है सर। अरे बेटा टेंशन इधर लगेगी, तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो यानी यहाँ पे ये भी लिख दो, इसका कोई रोल नहीं। सर हम नहीं लिखेंगे, मत लिख कोई रोल नहीं। ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो समझते हैं, क्योंकि ये काउंटर कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितना टेंशन लगेगा उतना mg cos थीटा लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, काउंटर। अब वीडियो तो चालू है। अरे बेटा मैं तो म्यूट करना भूल गया, प्यास लग गई थी बोलते बोलते, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यस, तो नेक्स्ट लिखते हैं अब सर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बोलते बोलते लेक्चर बनाते बनाते गला ही सूख जाता है ना बच्चों। सिंपल पेंडुलम बहुत बढ़िया। यस, ये रहा सर हमारा सिंपल पेंडुलम, ये रहा, ये ले, इसकी लेंथ मान ले L, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है सर, इसका मास मान ले M, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सर। इसको थोड़ा सा लेके आएंगे, बट मैं बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा ला रहा हूँ, क्योंकि ताकि यहाँ गुचुड़ पुचुड़ हो जाएगा, यहीं खींच दूंगा लाइन तो तुम उलझ जाओगे क्या हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ला रहा हूँ। बट तुम्हें मेरी बात ध्यान होगी। mg कहाँ, नीचे सर। और ये एंगल कैसा बेटा, वेरी स्मॉल, ध्यान सुनना, बार बार नहीं बोल रहा है ना। और बेटा इसमें टेंशन किधर, ऊपर की तरफ, टेंशन की वैल्यू 30, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, इधर वाला ये थीटा तो ये भी थीटा। सर कैसे, अरे बेटा ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ सर, तो इधर आ जाएगा बेटा mg cos थीटा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक आएगा mg sin थीटा, जिससे हमें पूरा मतलब है। ये ऐसे जाएगा, है ना बेटा। ये बहुत छोटा कैसे हो गया, चलो छोड़ो वो चीज़। तो बेटा ड्राइविंग फोर्स कौन है सर, वो है -mg sin थीटा। कौन है, -mg sin थीटा। सर माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि ये फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। तो बच्चों अब हम लिख देंगे, सर ये लिख दिया सर, ये हमारी हो गई मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब तो सुन, डायरेक्ट भी लिख सकता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकता है क्या, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा ओनली, ठीक है सर। अच्छा सर, बट मैं तेरे को एक और तरीका बताता हूँ, प्योर मैथ से बताता हूँ बच्चे, बुक में ऐसे लिखा होता है सीधे थीटा, बट एक इसका एक्सपेंशन भी होता है। कुछ बच्चों को जानेंगे बिल्कुल नहीं, नए टाइम बिल्कुल पहली बार सीखेंगे कि हाँ यार ये भी कुछ एक चीज़ है, तो इसको देखो आप, है ना बच्चों। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होता है सर, ये हमें पता होना चाहिए। पता हो तो कोई बुराई थोड़ी है बेटा। -θ³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस θ5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब सुनना, देख मैं तेरे को लॉजिकल समझा रहा हूँ, लॉजिकल भी समझाना जरूरी है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम थीटा को कॉमन ले लेंगे लाला। देख f बराबर -mg, थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा बेटा θ² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस θ4 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब सुन, अप टू इन्फिनिटी। अब सुन, ये सारी वैल्यूज़ जो है नेग्लेजिबल हैं, ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये सारी ये वाली ये नेग्लेजिबल है। सर बताओ सर कैसे कैसे कैसे, नेग्लेजिबल। देख कैसे बेटा, थीटा पहले छोटा उसका स्क्वायर करोगे और छोटा आएगा, और उसमें फैक्टोरियल 3 का डिवाइड करोगे तो और छोटा आएगा, तो सारी टर्म छोटी होती जाएंगी। सो वी कैन राइट mg इज इक्वल्स टू -mg थीटा।
अच्छा सर आप तो पहले सीधे ही लिखवा रहे थे। हाँ तो ले पूरा ही बता दिया। ठीक है बेटा, अब तू जानता है थीटा, बचपन से पढ़ा तूने एक फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। हाँ ना बोल? यस सर। अब देख इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो आर्क क्या है सर? ये जो आर्क है इसको मैं x ले रहा हूँ और रेडियस l है, तो सर यहाँ क्या लिख सकते हैं सर? आर्क हो गया x और रेडियस हो गया l, तो सर यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई x/l। सर हम इसमें पुट कर दें क्या? हाँ कर दे बेटा। f बराबर -mg x/l। सर अब तो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है। क्या सर? मैं f की जगह क्या लिख दूंगा? ma, तो ma लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। mg x/l। सर m से m उड़ा दूँ क्या? हम उड़ा दे। सर इससे तो मुझे एक और बात आ रही है, क्योंकि SHM का खेल तमाशा चल रहा है, तो सर हम ये भी लिख सकते हैं कि -ω²x। ओ तेरी सर, आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? ω²x। हाँ तो बेटा इस वाली इक्वेशन को देख क्या बनी है? a = -g/l, x को अलग लिख ले। इसको इससे कंपेयर कर देख सर, a माइनस माइनस x, तो ω² की वैल्यू क्या आ रही है सर? g/l। यस, तो ω² की वैल्यू आ रही है तेरे पास बेटा g/l। तो सर ओमेगा की वैल्यू आ रही है √g/l। सर टाइम पीरियड लिखना था। हाँ बेटा, टाइम पीरियड लिखा गया 2π/ω। इसको लिखा गया 2π/ω। ओमेगा नीचे है तो बच्चे क्या लिख दिया? L/g। नहीं आया क्या? आ गया सर। फ्रीक्वेंसी लिखी गई बेटा 1/2π√g/l। सर कैसे? अभी भी बताया था, समझ में आ गया बच्चे? यस सर। देख, तो इसको याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया ही हुआ है। इस चीज़ को देख, 2t 4π लोटा लोटा बटे ग्लास, ऐसे याद हो जाता है। इट्स अ लाइक मेथड। तो बच्चों इसको आप नोट करो जल्दी से, फिर हम चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो हम आई होप कि तुम्हें पेंडुलम समझ में आ गया होगा बेसिकली। अब पेंडुलम बेटा हम बहुत सारी तरह का बना सकते हैं। मतलब एक और वर्ड है कंपाउंड पेंडुलम, एक है टॉरिजन पेंडुलम, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट बेसिक फंडा हमें समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पहले तो हम CBSE के हिसाब से सिंपल पेंडुलम की बात कर लिए। अब इसके बाद हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान सुनो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ SHM। मीन्स हम इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। तो बच्चों इसमें एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन भी है, मैं सारे एप्लीकेशन से आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो आप पूरा इंटरेस्ट बनाए रखें, पूरे ध्यान से नोट्स बनाते रहें बच्चों। मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ना मेरी ना तुम्हारी। ठीक है, तुम अपना टाइम दे रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, तो बच्चों अपने हाथ से नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि वो हाथ से जो आप नोट्स बनाते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बेहतरीन होती है बच्चों। वो हमें बहुत जल्दी रिकॉल करने में, समझने में, सब चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? यस। देखो, तो पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं बेटा, मोशन ऑफ फ्लूइड इन यू शेप्ड ट्यूब। हाँ देखो बेटा, तो अब हम इसको समझते हैं। मोशन ऑफ अ ट्यूब, ये यू शेप्ड ट्यूब। देखो बेटा मैं बना लेता हूं यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब, है ना बेटा? ठीक है बच्चों, थोड़ी बहुत ही है, ऊपर नीचे कहीं पतली कहीं वो, बट हाँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो? हाँ सर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बच्चों इस ट्यूब का वो है A, मतलब एक जैसी थिकनेस की है पूरी ट्यूब। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसमें कोई लिक्विड भर दिया हमने, मान लो यहाँ तक ये, और यहीं तक सेम हाइट तक, है ना बेटा? ये भरा हुआ कोई लिक्विड। ठीक है, अच्छा सर, ये पूरा भरा हुआ। ठीक है बच्चे, ठीक है ना? तो चुपचाप जब हम कोई लिक्विड को डाल देंगे तो मस्त बैठा रहेगा सर, वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ऊपर से कौन पड़ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से भी पड़ रहा है P0, और इधर से भी पड़ रहा है क्या? P0। ठीक है सर, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिक्विड चुपचाप मस्त बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें इसको क्या कराना है? SHM। तो बेटा ये क्या, ये कौन सी पोजीशन है? ये वाली लाइन, ये वाली, ये सर इसकी MP है। MP बोले तो मेन पोजीशन। चुपचाप यहाँ रह गया।
अच्छा सर, अब हमने एक काम किया कि हमने या तो यहाँ से एयर प्रेशर से या किसी भी एक चीज़ से हमने फूंक मारी या किसी भी चीज़ से इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया और इसकी नई पोजीशन यहाँ बना दी। मान लो यहाँ तक हमने इसको नीचे कर दिया, ये वाला हिस्सा नीचे हो गया, ध्यान सुनना, ये पिंक वाला। तो बेटा क्योंकि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना ये नीचे गया उतना इधर से ऊपर आ जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? हाँ सर, बहुत बढ़िया बेटा। ये मान लो इसकी इनिशियल, जब हमने इसको मेन पोजीशन में छोड़ा हुआ था तो ये हाइट इसकी h थी और ये हाइट इसकी h थी, तो टोटल हाइट दोनों आर्म्स में 2h थी। अब हमने इसको y डिस्प्लेस कर दिया इधर से, तो इधर कितना चढ़ जाएगा? ये सर y ही चढ़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस लोअर एंड से और अपर एंड के बीच में कितना हो गया? सर वो तो 2y हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अब तो खुद ये सोच, देखना ध्यान से, क्योंकि बेटा मेरे को समझाने हैं तुम्हें, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा। यहाँ तक का ये येलो लाइन दिख रही है? येलो लाइन, हाँ सर। ये लिक्विड जितना फोर्स नीचे डाल रहा है, ये लिक्विड भी उतना ही फोर्स डाल रहा है, क्योंकि इन दोनों की हाइट तो सेम। ऑसिलेशन कौन करवाएगा? ऑसिलेशन ये वाला लिक्विड करवाएगा। ऑसिलेशन एसएचएम, क्योंकि ये तो गया नीचे, गया नीचे नीचे, ये वाइट वाला टच बोर्ड भी ना, ये वाइट वाला लाइन यहाँ आ गई, अब लिक्विड यहाँ है और यहाँ वाला लिक्विड यहाँ चढ़ चुका है, यहाँ वाला यहाँ। तो ऑसिलेशन फोर्स कौन डाल रहा है? ये अनबैलेंस्ड है, इतना इतना बैलेंस्ड है, ये नीचे की तरफ दबाएगा। और अगर ये लिक्विड आइडियल है तो ये ऑसिलेशन चलती रहेगी। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो बेटा ये लिक्विड है आपका रेस्पॉन्सिबल लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक। ये मत सोचना कि नया लिक्विड भर दिया है, बेटा नहीं, इसके mg, इसका mg नीचे लगेगा और यही तो लाएगा इसको नीचे खिसका के। ये लिक्विड एक्स्ट्रा है, ये इसको भरेगा, फिर ये इधर चढ़ेगा, फिर ये इधर चढ़ेगा, फिर ये इधर और फिर इधर, ऐसे करके कंटिन्यूसली एसएचएम होता रहेगा। तो बेटा जो फोर्स आया वो किसकी वजह से आया? वेट ऑफ लिक्विड इन 2y सर, माइनस भी लगा दो। हाँ बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। अच्छा सर, बार बार, हाँ सर, बहुत बढ़िया। वेट होता है mg, सबको पता है? हाँ सर। माइनस सर, मास को लिख सकते हैं सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, g तो है ही है। हाँ सर। माइनस वॉल्यूम कितना सर? सर देखो, इसका वॉल्यूम लिखना है येलो पार्ट का, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चे एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम हो गया बेटा एरिया इंटू हाइट इज़ 2y, डेंसिटी इज़ रो। लेट से इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। और बेटा A2y रो g। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये तेरे पास कुछ एक चमत्कारिक चीज़ आने लगी। चमत्कारिक तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। देखो ये आ गई कुछ, इसको बोल दिया तूने इक्वेशन नंबर 1 बिना घबराए। अच्छा सर, अब तूने देख लिया कि भाई एसएचएम हो रहा है, एसएचएम हो रहा है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है बेटा? माइनस के वाई। सर के एक्स होती थी। अरे बेटा ये लिक्विड वाई एक्सेस में, मैंने वाई एक्सेस वर्टिकल लेते हैं, ये वाई एक्सेस में ऑसिलेट कर रहा है, एक्स में तो ये तो यहीं कांस्टेंट है, इतना तो लिक्विड हमेशा ही रह रहा है। ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर, तो वाई एक्सेस, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई होगी आई थिंक बच्चों को बात। बेटा इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इन दोनों को कंपेयर करा तो मैंने देखा कि की वैल्यू आ रही है बेटा 2a रो g। क्यों सर? देख y था, f था, माइनस था, k की वैल्यू y को छोड़कर बाकी सब k ही तो है। अच्छा सर, तो अब यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया बेटा t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर 2 पाई बाय m बाई के। और बेटा तेरे को पता है 2 पाई है ना, ये ऐसे बनाते जाओ ना बच्चों, यहाँ है ना, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय, तो ये है ना बच्चों, ठीक है, m बाई के। तो सर अब हम तो ऐसे लिख देंगे सर m बाय के की वैल्यू तो सर हमारे पास आ चुकी है, ये रही सर 2a रो g। अच्छा बेटा ये वाला फॉर्मूला भी सही है,
ये भी याद कर सकता है। तो क्यों याद कर सकता है? अगर तेरे को डेंसिटी दे जाए लिक्विड की, एरिया दे जाए ट्यूब का, ग्रेविटी तो जो पता ही होती है, मास दे दे, तो कुछ इस तरह से, सर अगर मुझे ये ना दिया हो तो बेटा इसको और कंप्रेस किया जा सकता है बच्चे। कैसे? देख, ऊपर मास है ना बच्चे, ऊपर क्या है? मास। इसमें भी रख दे, इसमें क्या रख दे? मास की जगह हम क्या लिखते थे बेटा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देख 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ये वाला 2 पाई। तो वॉल्यूम कितना है सर? एरिया इंटू लेंथ, अगेन लेंथ कितनी थी? 2y, वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, अपॉन 2a रो जी। तो बेटा क्या कटा? रो से तो रो गया, ए से ए गया, 2 से 2 गया। तो देख तेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, 2 पाई अंडर रूट वाई बाई जी। ओ तेरी, हाँ बेटा, के है ना? ठीक है बेटा, y बाई जी। तो अगर तेरे को सिर्फ हाइट दे रखी हो y कि कितना राइज करा, तो तुम समझ लेना इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो बेटा ये पूरा एक हो गया एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, SHM, एक तरह से यू शेप ट्यूब में। अब हम चलेंगे दूसरी ट्यूब में, कौन सी? वी शेप ट्यूब। बेटा इसमें एक चीज़ और है, देखो थोड़ा सा क्या है, कभी कभी ना जल्दबाजी में हो जाती है बेटा। इसमें y नहीं आएगा, देखना अभी, इसमें y की जगह आएगा बेटा h। देखो मैं समझा दूँ, बस इतनी सी एक छोटी सी मिस्टेक कह लो इसको, है ना। इसकी जगह आएगा h। सर क्यों? देख बेटा, ये क्या था? मास था ना बच्चे, मास था। हाँ सर, और मास भी किसका था? होल लिक्विड, पूरे लिक्विड का, होल लिक्विड। तो बेटा होल लिक्विड मतलब पूरा लिक्विड जब स्टेशनरी फॉर्म में, तो यहाँ भी h हाइट थी, यहाँ भी h हाइट थी, तो टोटल हाइट कितनी थी? 2h। तो बस ये 2h आएगा, तो h, बस इतना चेंज है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट आ गया है बेटा, हाँ, ऑसिलेशन। एक बार वापस से, ऑसिलेशंस इन वी शेप्ड ट्यूब, वी शेप्ड ट्यूब। ये थोड़ा सा स्कूल में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल आएगा तो इस पर आएगा। ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को, अपन सब समझ जाएंगे कि ट्यूब का डिज़ाइन। देखो पहले आप देखो, लॉजिकल है टॉपिक, तो आप लॉजिक से बात करेंगे मेरे साथ, है ना। थोड़ा सा और इसको, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, तुमने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, तो ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2। ध्यान रखना, ये दोनों सेम एंगल पर नहीं है हॉरिजॉन्टल से, ये समझना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो मज़ा है। ये थोड़ा सा क्या है, एक हम जनरल केस डिराइव कर रहे हैं। भाई हो सकता है कि दोनों एंगल सेम ही हो, जनरली तो हम सिमेट्रिकल चीज़ें पढ़ते हैं, बट न्यूमेरिकल में आ गया ये थोड़ा टेढ़ा, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इसलिए मुझे समझाने में समय लगेगा, तो आप पूरा ध्यान दें। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लूँ क्या? यस सर, यहीं पे बना देता हूँ, है ना बेटा। पहले समझाऊंगा, फिर इसको मिटा दूंगा, फिर यहाँ पे डिराइव कर लूँगा। ठीक है, ये ऐसे है बच्चे, ये ऐसे है। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार सर थीटा में चेंज है, तो हाँ θ1 और θ2। मैं एक बार फोकस भी चेक कर लूँ, क्योंकि आउट ऑफ फोकस नहीं आनी चाहिए चीज़ें। बहुत बेहतरीन है ना बच्चों। ठीक है, देखो तो इसमें लिक्विड भर दिया हमने। सर हम लिक्विड यहाँ तक भरेंगे तो सर इसमें भी यहीं तक ही आएगा, ये तो जानते हो ना बच्चों। भाई पानी का लेवल तो सेम रहेगा, ठीक है, बट इसमें एक खास बात ये कि इसमें लेंथ जो होगी ट्यूब की वो तो ये है, मान लो यहाँ से नाप रहे हैं, लेट्स से इट्स y1, और ये वाली लेंथ देखो, इस वाले ट्यूब में लेंथ ज़्यादा होगी,
ये वाली चीज़ समझ पाए क्या, पहले ये बता दो, वहीं से बैठे बैठे बोलो हाँ सर समझ गए। हाँ, क्योंकि बेटा ये थोड़ा कम एंगल पर है, लेवल तो बराबर रखना है भाई, लिक्विड तो सेम लेवल पर रहता है, तो इसका मतलब ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा इसमें। हाँ सर, बट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही ले रहे हैं दोनों ट्यूब्स का। कौन सा ले रहे हैं, ए। कोई बच्चा ये ना बोले कि सर आपने पी नॉट नहीं लगाया था पिछले वाले में, अरे बेटा वो कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इधर भाई बैठे बैठे बोल सकते हैं ना सर ये पी नॉट था, हाँ बेटा इधर से जितना कर रहा है इधर से उतना कर रहा है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है इसके एसएचएम में। क्या तुम्हें समझ में आई? यस सर। अब इधर देख, अच्छा सर फिर सर हम हाइट जो लेते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख देता हूँ बेटा, हाइट इज ऑलवेज टेकन वर्टिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फ्लूइड्स में चैप्टर में मैंने पढ़ाई है ना। तो देखो वर्टिकली मतलब क्या, देखो आप समझो, ये वाली लेंथ नहीं लेंगे बेटा, ये लेंगे सीधी दूरी। सर ये कितनी हो जाएगी, चलो दूसरे कलर से हम लोग लेते हैं, है ना, ताकि हमें समझ में आए कि कैलकुलेशन अलग चल रही है। वाइट, यस सर। हाइट हम ये लेंगे बेटा, सर ये कितनी होगी, देख बेटा वाई है, देख पूरा ध्यान सुनना, ये तो तेरे को समझ में आ गया कि इसमें लेंथ कम होगी उसमें लेंथ ज़्यादा होगी, क्या ये चीज़ समझ में आई पहले बोल। हाँ, तो बेटा वाई को अगर तू ऐसे रिजॉल्व करेगा तो क्या आएगा, ऐसे, तो बेटा इसको इस पे ला रहे हैं तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ नीचे की आ जाएगी ये वाली वैल्यू आ जाएगी y1 cos थीटा, बट उसका हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। बट इसकी लेंथ अगर इसको वर्टिकल कर दूँ तो क्या आ जाएगी बेटा, y1 sin थीटा 1। ये बात समझ में आई? अच्छा सर इसकी हाइट भी ले लो फिर, वर्टिकली लोगे तो। हाँ बेटा, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y2 sin थीटा 2। तो ये हो गई तुम्हारी जो बेटा इसमें जो बिना ऑसिलेशन के जो एच हाइट थी, तो कुल हाइट कितनी आई थी 2h। इसमें भी बिना ऑसिलेशन के टोटल हाइट कितनी आई बेटा, बोल अब बोल, टोटल हाइट आई सर 2 टाइम्स ऑफ y1, नहीं ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग ऐड कर दो ना। ये देख y1 sin थीटा 1 प्लस y2 sin थीटा 2। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसमें वर्टिकल हाइट ही तो लेते हैं, वर्टिकल हाइट कितनी आई बेटा, y1 sin थीटा 1 प्लस y2 sin थीटा 2। बेटा चेक करना पड़ता है कि कहीं आउटर में तो नहीं चला गया, फोकस से आउट तो नहीं हो गया। ठीक है सर, ये भी कर लिया। अब सर इसमें SHM करा दो। ठीक है बेटा, तो देख SH में देख, इसमें तू यहाँ तक ले आया लिक्विड को, मान ले, तो इसमें यहाँ तक चढ़ गया। अब देख खास बात देखना, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो जितनी ये हॉरिजॉन्टल आई उतनी हॉरिजॉन्टल जाएगी, बट वर्टिकल उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि भाई इसको समझना पड़ेगा, भयंकर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका एंगल अलग है, थीटा 2 है, ये कम एंगल पर तो ये ज़्यादा चलेगी, है ना। अच्छा ये कम चलेगी, बट सर के एक खास बात ये कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना बेटा, इतना वॉल्यूम कम हुआ तो उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब जितना वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ना यार, ये ट्यूब का साइज तो एक ही है। अच्छा सर, बट वर्टिकल हाइट्स में चेंज आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंगल भी अलग अलग है। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा तो ये अब इसको अगर हम छोड़ दें तो बेटा ये आ गया इसका लोअर लेवल और ये आ गया इसका अपर लेवल, तो ये टोटल लिक्विड होगा जो SHM कराएगा, क्योंकि ये हमने यहाँ से कंप्रेस किया तो ये यहाँ तक आ गया, तो ये वहाँ तक पहुँच गया। तो बेसिकली हमें ये और ये हाइट वर्टिकल ये वाली हाइट निकालनी पड़ेंगी। तो सर इसमें कोई बात भी नहीं है, अभी निकाल दूंगा मैं, देखना ये वाली। तो बेटा अगर मान लो इसको A है, इसको मान लो B है, तो ये टोटल हाइट कितनी हुई, A प्लस B। क्या तुम्हें समझ में आई बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा बेटा इसमें समय दो, सोचो वहाँ बैठे बैठे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो बच्चों अब समझो कि सर ये हाइट कैसे है बेटा, इस चीज़ को मैं ट्राइंगल को यहाँ बना रहा हूँ, देख ये रही ये वाली हाइट, और ये तेरी वर्टिकल हो गई बेटा, और ये तेरा एंगल, ये पूरा सीधा भाई हॉरिजॉन्टल लेवल।
ये अगर थीटा है तो बच्चे ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देखो सर जेड बन रहा है, हाँ बेटा इसको लिख दे थीटा 1, इसको तूने बोला ए, ठीक है बेटा। और इस वाली को तूने बोल दिया इतनी सी को, इतनी सी को, पूरी को नहीं इतनी सी को, इतनी सी को तूने बोला लेट से y1 लिख लूँ। सर y1 तो पूरी थी, हाँ बेटा पूरी थी, चल y नहीं कुछ और ले ले, मैं ले लेता हूँ इसको h1, ठीक है। ये हाइट समझना यार, है ना। तो बेटा h1 क्या हो गया, तो h1 को हमने सोचा कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो क्या करें बेटा, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, साइन थीटा 1 लगा दिया। सर क्यों लगाया, चल वो भी समझा देता हूँ। चल पहले लिख तो दूँ, साइन थीटा 1 लगा, साइन का पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। पंडित कौन है सर, ये है, तो ये होगा सर a/h1। तो सर यहाँ से a की वैल्यू आ गई है आपकी h1 साइन थीटा 1। ये वाली बात समझ में आई, हाँ सर। इसी तरह से बेटा ये यहाँ पे है, तो ये थीटा 2 है, तो ये अंदर का एंगल थीटा 2, तो इस ट्राइंगल को यहाँ बना लें। हाँ सर यहीं बना लो। ये कितना है बेटा, अच्छा मैंने यहाँ तो सही लिखा है ए, यहाँ लिख दो बी, है ना बच्चों। हाँ तो ये बी है, और ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा 2। और ये कितना है सर, ये क्या सेम है, नहीं बेटा, इसको लिख दे तू h2। तो बेटा यहाँ पे भी तो निकाल ले। अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि सर साइन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारी टोटल हाइट साइन के फंक्शंस में है। तो पंडित यानी b अपॉन h2, तो बेटा यहाँ से तेरे पास b की वैल्यू आ गई, इसको a1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा छोटी छोटी मोटी ये तो है ना, तो इसको लिखना है h2 साइन थीटा 2, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब आ जाए इस पर, अब तो हो गया बेटा। तो फोर्स जो है वो असली में कौन है, इसका और इसका सम। भाई मैंने तेरे को यहाँ चर्चा समझाई थी ना, a+b, ये है टोटल वर्टिकल हाइट, ये ज़्यादा चढ़ गया, समझ पा रहा है, तो ये फोर्स लाएगा। तो इस फोर्स को लिखते हैं, फोर्स क्या होता है बेटा, हमेशा सदा से ही mg है, माइनस साइन है, तो बेटा m क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू, बेटा मैं पूरा पूरा लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो बेटा वॉल्यूम क्या लिखा जाता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया है ए, हाइट कितनी है सर, इन दोनों का सम a+b, यानी कि बेटा h1 साइन थीटा 1 प्लस h2 साइन थीटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ सर ये हो गया एरिया, ये हो गया हाइट, और डेंसिटी सर रो और जी। तो ये तेरा क्या आ गया f, सर माइनस मत भूलो, हाँ बेटा ले। और तू जानता है माइनस क्या होता है, माइनस के एक्स, ठीक है बेटा, के एक्स, एक्स मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स, ये तो जनरल फॉर्मूला है, f माइनस के एक्स, है ना बेटा। अच्छा अब तो मैंने तेरे को बताया था कि बेटा जितना इधर आएगा उतना ही तो स्लाइंट उधर जाएगा, मैंने समझाया था ना बच्चे, क्योंकि इसका जो लेंथ है भाई, इतना लिक्विड इधर सरका तो इतना ही लिक्विड उधर बढ़ा, तो जितना सरका उतना उधर बढ़ा, वर्टिकल अलग अलग बढ़ा क्योंकि दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, थीटा अलग अलग है। तो सर हम ये कह सकते हैं क्या, आप यही कहना चाहते हो क्या सर कि ये h1 और h2 बराबर हैं, द आंसर इज यस। तो यहाँ लिख देंगे बच्चे h1 इक्वल्स टू h2 इक्वल्स टू y। सर कैसे, देख बेटा वो समझा दी मैंने तेरे को बात, है ना बच्चे, कि ये लिक्विड इतना है क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम तो राइज होगा क्योंकि ट्यूब की थिकनेस सेम है। वर्टिकल हाइट अलग अलग हो गई, देखो थोड़ा टफ है बट हाँ आप समझ पाओगे इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर दो कि y लिख दो। सर क्यों, क्योंकि बेटा हम y की टर्म्स में बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो सर यहाँ भी थोड़ा चेंज कर दो, कर देते हैं बेटा, लो इसको एक बार वापस लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये कर दिया बेटा f इज इक्वल्स टू, आप नहीं करना चाहो आप एक लाइन नीचे कर लेना, a बेटा दोनों कॉमन है, तो मैंने h1 h2 क्या लिखा था y, है ना, यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें स्क्रीनशॉट जो लेंगे, स्क्रीनशॉट मत ही लिया करो बेटा, है ना, बट फिर भी चलो h1 h2 को y लिख दिया। तो यहाँ भी y, यहाँ भी y कॉमन लिख लेना बच्चों साइड में बादल बना के, है ना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ आ गया बेटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 रो जी, है ना बच्चों। अच्छा तो बेटा
आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, माइनस के वाई। सर वाई क्यों लिया बेटा, वर्टिकल में हमेशा वर्टिकल हाइट। अच्छा सर, इसको कंपेयर करा तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, वाई है, माइनस है, माइनस ये रहा, माइनस है। सर बाकी सब के है, हाँ तो लिख दे ले, ए रो जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये बेसिकली स्कूल सीबीएसई में नहीं पूछा जाता, बट करा दिया बेटा, अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो फिर ऐसा आ जाएगा, है इसे। तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। तो एम तो एम, के पूरा आएगा बेटा, ए रो जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया तेरा टाइम पीरियड। अब बच्चों इसमें एक और आप कर सकते हो, एक और चीज़ आप छोटा चेंज कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। देखो बुक्स में कई बार ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है, कई बार m की जगह वैल्यू पुट हो रखी होती है। m की वैल्यू जैसे मैंने लास्ट में सिखाई थी, देखो बेटा यहाँ पे सिखाई थी आपको कि ये लिखा था m जो है वो टोटल मास है। क्या है बेटा, टोटल मास है, टोटल मास होल लिक्विड का, पूरे लिक्विड का। तो पूरी हाइट ली गई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में 2h लिखा गया। सिमिलरली यहाँ पे पूरी हाइट ली जाएगी। सर पूरी हाइट क्या है, पूरी हाइट ये रही, तो इसकी टर्म्स में लिखा जाएगा, समझ में आई, पूरी हाइट इनिशियल, समझ में आ गई बेटा। तो उसमें पूरा मास में पूरा लिक्विड का मास आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है देखो ये समझ के तुम्हें अच्छा लगा होगा, एक और पेंडुलम बता देता हूं, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम है ना बच्चों, सीबीएसई में वैसे नहीं पूछा जाता है, बट हाँ आपको पता हो तो बहुत बढ़िया है। कंपाउंड पेंडुलम मतलब बेटा किसी भी चीज़ को, देखो मेरी बात सुनो, ये बॉटल है, इसमें इतना पानी आया, ऊपर खाली है। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस बॉटल का, ऑब्वियस है बच्चों कि नीचे हुआ कुछ, एक सेकेंड, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका बेटा, नीचे, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, है ना। तो अगर मैं यही सेंटर ऑफ मास से इस मार्कर को इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से घुसाऊं और यूं लगा दूं, तो ये ऑसिलेट नहीं करेगी, है ना। मतलब करेगी भी, क्योंकि लिक्विड है, चेंज ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे करेगी, मतलब ऐसे समझ लो, क्योंकि सॉलिड होता तो नहीं अटक, तो नहीं करता, ऐसे 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 ऐसे। अगर मैं यहाँ से कर दूँ, तो यहाँ से इस मार्कर को इसमें अंदर एंटर कराऊँ और फिर ऐसे कर दूँ, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगी, समझ गए। तो बेटा बेसिकली ये तो चलो एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बॉडी है, बट मान लो कि आपने ऐसा कुछ लिया, ऐसा, तो बेटा आपने क्या करा, यहां से इसको हिंज कर दिया, देखना हिंज, ये आपने कोई रॉड ली और वो ऐसे करके हिंज कर दी, और ये क्या तुम्हें समझ में आई, हाँ हाँ, ऐसे करके तुमने इसको हिंज कर दिया बेटा, यहाँ इसमें होल हो गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बेटा ये नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, तो नॉन सिमेट्रिकल बॉडी में हम इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ होगा। कोई भी चीज़ बेटा सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन में होगा जहाँ से हिंज किया है, और इस लेंथ को बोल देते हैं LCM, लेंथ किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो बच्चों अब इसको मैं कराऊं तो इसका भी ये SHM करेगी, हाँ सर करेगी, बिल्कुल करेगी। और सर अगर ये ऐसे आ गई तो देखो दूसरे कलर से बना रहा हूँ, मान लो कि इसने पोजीशन चेंज कर ली, ये ऐसे हो गई, देखो भाई ये ऐसा था, ऐसे आ गया, तो ये पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास यहाँ था वो यहाँ आ गया, अब ये दूरी हो गई। क्या तुम्हें समझ में आई बेटा, लॉजिकली सोचो, ये यहाँ से आया तो ये ऐसे जाएगा ना, सर्कुलर, ये तो सर्कुलर मोशन करेगा,
तो सर ये तो भयंकर हो गया। हाँ बेटा थोड़ा सा हो गया, यानी कि एनीथिंग जिसमें भी हम कोई भी उसको हिंज कर दें किसी भी पॉइंट पर, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑफ मोशन करती है, और सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होता है, उसकी मीन पोजीशन पे। तो बेटा इसमें कुछ हम लोगों का फोर्स का फॉर्मूला अलग होगा। तो बेटा यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा, बेसिकली यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चों, टॉर्क। क्या लग रहा है, टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क के कंसेप्ट आएंगे। तो टॉर्क का कंसेप्ट टॉर्क होता है बेटा आर क्रॉस एफ। जिन बच्चों को नहीं पता वो टॉर्क पढ़ें पहले जाके, और जिनको पता है उनको समझ में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म है ये। अच्छा, टॉर्क लिखा बेटा, इसको लिखेंगे mg साइन थीटा, है ना। और डिस्टेंस को लिखा, फोर्स तो आ गया mg साइन थीटा, ये तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ बहुत बार कि फोर्स की वैल्यू हमेशा mg साइन थीटा। डिस्टेंस को लिखा गया LCM मतलब ये डिस्टेंस ये वाला, ये सेम ही रहने वाला। और बेटा माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। हाँ सर ठीक है। तो बेटा ये बेसिकली टॉर्क हो गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस mg। बेटा इसके लिए आपको ना सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट आने चाहिए, तब आपसे चैप्टर होगा। तो बेटा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया, तुमने एक रिलेशन पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ऐसा एक रिलेशन है हमारे चैप्टर नंबर किसमें, 7th में। टॉर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा। और बच्चों हम जानते हैं कि ये बहुत हम स्मॉल एम्पलीट्यूड लेते हैं, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा ओनली। ठीक है, ये स्कूल में नहीं पूछा जाता है, तो आप वो भी अपनी चॉइस कर लें जैसे आपको लगे। बट हम मैं कह रहा हूँ कि स्कूल में बहुत कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो ऐसा आ जाता है कभी कभी, रेयर चांस है ना बच्चों। तो माइनस mg साइन थीटा LCM, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। कैसे लिखा है बेटा, mg साइन थीटा तो कौन सा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना बेटा। तो यहाँ पे थीटा लिख लो, और अगले स्टेप में से गायब कर दो। क्यों, क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो शॉर्ट फॉर अ स्मॉल एंगल्स। तो mg थीटा LCM भी अब मैं हटा रहा हूँ, चलो लिखते चलो, लो बस। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ से माइनस mg L थीटा अपॉन आई बेटा। बट आप एक और चीज़ जानते हो, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर में ये रिलेशन होता है कि, एक सेकेंड, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल्स टू होती है बेटा r ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r अल्फा, ये रिलेशन होता है बेटा, है ना। यहाँ समझो आप लोग, तो आप ऐसे समझो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर आ रहा है बेटा, ओमेगा आ रहा है सर mg/L/I। सर कैसे, देखो बेटा साइड में लिख देते हैं इसको, A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर थीटा। सर ऐसे क्यों, देख बेटा यहाँ पर L नहीं लिखेंगे, थीटा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। थीटा क्या है यहाँ पर, ये है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। हाँ सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस। तो बेटा इसको चाहे तो तू यहाँ से देख ले, इसको इससे कंपेयर कर। तो अल्फा A माइनस माइनस थीटा, ये पूरा हो गया ओमेगा, है ना बेटा, ओमेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, गुड। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आई थिंक सो आपको, है ना बच्चों। तो अब इसको डायरेक्ट रख दें क्या, चलो रख देते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, t इज इक्वल्स टू 2π√ω। तो सर ये आ गया t इज इक्वल्स टू 2π, इस पर रूट भी तो लगा दो यार। हाँ, तो बेटा उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि ओमेगा तो आई ऊपर आ जाएगा। तो बच्चे ये आ गया I/mgL, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है बेटा, टाइम पीरियड का। और फ्रीक्वेंसी का तो आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी का लिखो बच्चों, v इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दो, 1/2π√mgL/I। आई बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना, है ना। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने आना चाहिए फिर आपको, बहुत सारे चक्कर हैं, ठीक है बच्चों।
तो देखो यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं बेटा टनल प्रॉब्लम। अरे हाँ, टनल प्रॉब्लम बेटा ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर कभी बन गई तो ये हमें फ़ायदा ही पहुंचाएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी, बाकी चीज़ों से भी बहुत फास्ट कर देगी। मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूं, है ना बच्चों, सुनना ध्यान से, है ना, जस्ट इस पर दिमाग लगाना। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा टॉपिक में इंटरेस्ट आए कि हाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा ये देख, ये तेरी है धरती माता, ठीक है बेटा, ये ठीक है। अच्छा तो बेटा अभी तू क्या है कि तू मान ले यहाँ रहता, सर मैं धरती के ऊपर रहता हूँ, अंदर रहता हूँ, पहले तो ये बता दो मुझे। बेटा तू ऊपर रहता है, ठीक है, और तुझे यहाँ पहुँचना है। सर ये कहाँ है? अरे धरती की दूसरी तरफ, ठीक है। तो तेरे पास 3 रास्ते, नहीं 2 ही हैं अभी तो, नहीं सर 3 है क्या? एक तो तू उड़ के पहुँच जाए, सर उड़ के, अरे बाई प्लेन। अच्छा दूसरा रास्ता कि तू कार ले ले या कुछ कर ले ऐसा, तू यहाँ से चलता चलता धरती के ऊपर चलता चलता यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। सर मैं पैदल चल जाऊँगा क्या? अरे हाँ वैसे चल जा। तो कुल मिला के तेरे को सबसे कम टाइम लगेगा फ्लाइट में, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, हाँ ना बोल? यस सर। बट साइंस ये कहती है, फिजिक्स ये कहती है, क्योंकि अगला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स ये कहती है कि यार सबसे कम सबसे जल्दी पहुँचाना है तो आप एक काम करो कि इस प्लेस से इस प्लेस के बीच में टनल खोद दो, बिल्कुल सीधी। तो सर टनल खोद दे, सर बीच में तो सर ये पूरी जो अर्थ है ये तो कोर है सर, और ये तो बहुत हाई टेम्परेचर है, मेल्ट फॉर्म में है। तो बेटा देख, देखो मैं सब चीज़ समझाने वाला, थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ ताकि तेरे को टॉपिक में इंटरेस्ट आए, फिर मैं टॉपिक समझाऊँ। ये रेडियस होती है बेटा 6400 किलोमीटर्स। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया। तो तू ये समझ कि मैं सिर्फ ये डेप्थ ले रहा हूँ, मान ले कि सिर्फ 100 किलोमीटर नीचे, तो यानी कि बाकी कितना बच गया अभी? ये वाला सर ये बच गया अभी 603 किलोमीटर। बेटा हमने मोस्ट ऑफ तो छोड़ ही दिया, सिर्फ 100 किलोमीटर, इसके कंपैरिजन ये नेग्लिजिबल है। सर हम 50 किलोमीटर भी कर लें तो भी सर बहुत जल्दी हम डिस्टेंस कर सकते हैं। हाँ अभी ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लगती हैं बातें, बट हाँ इन द फ्यूचर 10 to 15 ईयर और 20 ईयर तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी। इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बेटा फिजिक्स में अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो वो लॉजिकल है। अच्छा तो सर कैसे होगा, क्या होगा? तो वो चीज़ मैं अब इसमें समझाऊंगा, तो ये समझना। तो तू यहाँ से कुछ इस तरह के कैप्सूल्स बनाए जाते हैं बेटा, है ना, ये कैप्सूल, ये इसमें आदमी बैठा है और यहाँ से वो यहाँ चला गया। सर कौन लेकर जाएगा? कोई इंजन नहीं चाहिए, नो इंजन रिक्वायर्ड। अब तो मैं थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा यार ये क्या चीज़ है यार, नो इंजन रिक्वायर्ड है सर, ये क्या बात हुई? बेटा यही तो है, बट इसको बनाने में इतना पैसा लग जाएगा कि बाद में इंजन विंजन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ टाइम चलेगी। बट हाँ तो आप समझो इसमें, अब इसको सर ले जाएगा कौन सर उधर? सर हम धक्का देंगे क्या? अरे नहीं बेटा ग्रेविटी। सर कैसे? बेटा ग्रेविटी लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। देखना भाई बहुत ध्यान सुनना, है ना बच्चों, इसको लाइट टॉपिक नहीं है, थोड़ा समझोगे तो मज़ा आएगा। ग्रेविटी लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो कितनी लग रही होती है mg। अगर ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, हाँ सर, और एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, हाँ सर। इधर वाला कंपोनेंट है mg साइन थीटा, तो बेटा वो तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल, हाँ सर। ये काउंटर हो रहा है mg साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन से, क्योंकि वो कैप्सूल कहीं तो चल रहा है। बट ये mg कॉस थीटा जो है ये अनबैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस। इसको ऐसा कर लो बेटा, क्योंकि हमने अभी ये तक ये पढ़ा है कि mg साइन थीटा ही अनबैलेंस है, तो बेटा इसको ऐसा कर लेते हैं। इसका पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया क्यों ऐसा करा, है ना बेटा। हाँ देखो, तो आप क्या करो बेटा, थीटा वर्टिकल से ले लो भाई, इस एंगल पे हो ना अर्थ के, तो ये आएगा, है ना बेटा। तो mg कॉस थीटा जो है वो काउंटर हो रहा है नॉर्मल से, बट mg साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल कि वो इस कैप्सूल को आगे बढ़ाएगा। अब वो खींचेगा तो ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी 0। अब जैसे जैसे जाएगा वो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एक्सेलरेशन कम होता जाएगा और वो यहाँ पहुँचेगा। बट ड्यू टू द मास, इनर्शियल मास, वो रुकेगा नहीं और वो उधर जाएगा। अब फोर्स इधर लग रहा होगा
और फिर यहाँ जाके आ जाएगा। अगर हम ऐसी कोई कंडीशन कर लें तो ये हमेशा SHM करता रहेगा, तो मतलब हमेशा ही। और इसमें हमें नहीं चलाना है इसको, अपने आप कौन चलाएगी बेटा? ग्रेविटी। तो सर हम कैसे उतरेंगे? हमने यहाँ पे कोई सिस्टम बना रखा होगा जो इस कैप्सूल को आएगा, तो कैप्सूल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी ना बेटा, क्योंकि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो ऐसा कोई सिस्टम होगा कि वेलोसिटी 0 होती है, हम उसको लॉक कर देंगे तो वो इधर फोर्स तो लग रहा होगा बट जाएगा नहीं। तो ये एक चीज़ है, कंसेप्ट है, ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हमें क्यों समझना है। तो बेटा फिर अब हम चलते हैं टनल में, ठीक है। टनल में सर टनल में मत लेके जाओ, अरे मतलब ऐसे ये, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा अभी हम एकदम हाइपोथेटिकल कर रहे हैं ये वाला केस, बट देखो धीरे धीरे ही फिजिक्स में समझा जाता है चीज़ों को। ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं बोर्ड्स में भी, मतलब स्कूल लेवल पे भी, क्योंकि ये कोर्स में है। टनल हमने बिल्कुल सेंटर से खोदी है, तभी आपको समझ में आएगा ना बेटा। एकदम से साइड से ले जाऊंगा तो आपके लिए टफ हो जाएगा समझना, इसलिए हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं। ये हमारी मेन पोजीशन होगी सर। कैसे? क्योंकि बेटा यहाँ तो कोई भी चीज़ रखेगा तो उस पर mg कहाँ लगेगा? नीचे, है ना। यूँ, और फिर वो जब नीचे जाने लगेगा तो mg कहाँ लगेगा? ऊपर, क्योंकि mg हमेशा कहाँ लगता है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है सर। तो अगर किसी तरह से ऐसे 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 रुक जाएगा तो मेन पोजीशन ये है। तो सर आप कैसे करें डेरिवेशन को? तो बेटा हम किसी भी जनरल हाइट पे करते हैं, तो स्टेप 1 ये करते हैं, वी कैन राइट मेन पोजीशन ये है ना, मान ले कि ऑब्जेक्ट यहाँ है अब, ठीक है बेटा, रेस्ट पे रखा है, SHM करा, थोड़ा डिस्प्लेस करा दे, तो मान ले कि तुमने यहाँ तक डिस्प्लेस करा दिया। देखो ध्यान देने वाली बात है ना, यहाँ आ गया तो अच्छा सर इस पर क्या लगेगा सर? mg लगेगा। पहली गलती, mg डैश लगेगा। सर क्यों? बेटा तेरे को पढ़ाया था, तेरे को पता होगा बच्चे कि ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला होता है g टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी बाई आर, और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है g टाइम्स ऑफ r माइनस डी बाई आर। तो बेटा g, ये r माइनस डी क्या है? ये है रेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि d आ गया टोटल रेडियस, तो r माइनस डी। तो बेटा इस r माइनस डी को, यही तो वेरिएबल है। हाँ सर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि सर इसको ऐसे लिख लेते हैं। बेटा ये भी इसी का पार्ट है, आपके नोट्स का ही पार्ट है, तो आप ये टेंशन ना लें कि सर उधर कोने में क्यों लिख दिया। इसको लिख दो बेटा y लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये वर्टिकल एक्सेस में बात कर रहे हैं इसलिए y लिख दिया, r माइनस डी, यानी ये बचा हुआ डिस्टेंस, ये वाला क्या लिख दिया बच्चों? y, ठीक है। अच्छा तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? g डैश की। g डैश बेसिकली क्या है? g डेप्थ ही तो है। देखो सुनो, मतलब तुम्हें पता है कि बेटा ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना धीरे धीरे, तो mg डैश थोड़ी लिखेंगे, mg थोड़ी लिखेंगे, mg डैश लिखेंगे। क्या तुम्हें समझ में आ गई? यस सर। तो बेसिकली ग्रेविटी का ये पार्ट है, ग्रेविटी का g बाय वाई, इसको g डेप्थ लिख दो, GD को G डैश बोला, G डैश की वैल्यू GY/R। क्या तुम्हें समझ में आई बात? हाँ सर। तो फोर्स इसमें लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है सर माइनस mg। तो सर माइनस m को तो हम नहीं छेड़ पाएंगे सर, G डैश है बेटा, इस पॉइंट पर आके बात कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट सर G डैश की वैल्यू तो हम निकाल के बैठे हैं। हाँ बेटा क्या निकाल के बैठे हैं? G/R/y। बहुत बढ़िया। तो सर अब तो मैं जानता हूँ कि जनरल इक्वेशन वो कहती है सर F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। ये हो गई तेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई तेरी इक्वेशन 2। इन दोनों कंपेयर कर ले तो क्या आ गया बेटा? ये आ गया k की वैल्यू आ रही है। सर कैसे निकालते हो? देख f है, माइनस है, y है, तो ये बाकी सब क्या है? k है। कौन? mg/r। तो टाइम पीरियड का तू फॉर्मूला जानता ही है सर, 2π बाय क्या आएगा? m/k। ले एक स्टेप कम, k की वैल्यू सीधे रख दे, mg/r, ऊपर घूम के आ गया, m ने m को उड़ा दिया, t इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 2π बाय √r/g। सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर्मूला इन द केस ऑफ व्हेन द टनल इज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? यस सर। अब इसका एक और केस हम करने वाले हैं जो कि स्पेशल केस है। पहले इतने नोट्स बना लो बच्चों, ठीक है? ठीक है बच्चों। तो अब हम एक और एप्लीकेशन ले सकते हैं। क्या? देखो
ये बेटा एसएचएम अब आपको दिमाग लगाना सीखना है। जैसे मान लो ये आपका कोई बीकर है, क्वेश्चन कैसा ही बना दे आपको, ये सब क्वेश्चंस हैं बेसिकली, बट इनको हम कंसेप्ट की तरह पढ़ रहे हैं। ये मान लो इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, और बेटा मान लो कि ये हॉलो सिलेंडर है, इसमें कोई लेट्स से, और वो यहाँ तक रुका हुआ है। मान लो इसकी डेंसिटी है लिक्विड की रो, और इस हॉलो सिलेंडर की डेंसिटी है रो 1, कुछ भी। और बेटा इस मार्किंग को हमने सिलेंडर पे मार्क किया P, और ये मस्त बैठा हुआ है इक्विलिब्रियम में। तो बेटा यानी mg और बाइंड फोर्स सेम। अगर मैं इसको सिलेंडर को नीचे से थोड़ा सा ऊपर से दबा दूँ और छोड़ूँ तो फिर क्या ये ऑसिलेट करता रहेगा? हाँ। अगर ये पूरी ज़िंदगी ऑसिलेट करे तो इसके लिए लिक्विड कैसा होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड, और ऊपर एयर रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है। तो सर हमने इसको दबाया, इसका दूसरा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। मान ले ऐसे कर लिया, ये एक ही सिलेंडर है बेटा, है ना। ये P पॉइंट यहाँ आ गया, और ये तूने जो इसको डिप्रेस किया पानी के अंदर वो Y किया। तो बेटा इसका मास, तो इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है? इसको बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और बाइंड फोर्स बेटा किसके बराबर लगता है? डिस्प्लेस्ड वाटर के, जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया। तो सर फोर्स की वैल्यू लिखी गई माइनस कितना पानी किया। इसका मान ले एरिया जो है A है, तो A एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना बेटा? Y, मतलब ऑसिलेशन के लिए इतना। तो ये इतनी जो है इसकी लेंथ नीचे वाली, वो तो ये है भाई। यहाँ थोड़ी बड़ी दिख रही है, थोड़ी छोटी, ऐसे कंफ्यूज मत होना बच्चों। ये जो है वो ये है। तो सिर्फ डिस्प्लेस कितना करा? यहाँ तक करा है। ये मान लो कोई पॉइंट Q है, वो अब यहाँ आ गया सरफेस पे Q, क्योंकि इसको नीचे डिप्रेस कर दिया। तो Y की वजह से ऑसिलेशन आ रहा है। तो एरिया इंटू हाइट इंटू लिक्विड किसकी आएगी? डेंसिटी किसकी आएगी बेटा? कौन सा फोर्स है ये? सर बाइंड फोर्स है। बाइंड फोर्स में डेंसिटी किसकी आएगी बेटा? डब्बे की या पानी की? सर पानी की। पानी की डेंसिटी कितनी? रो। तो हमने यहाँ लिख दिया रो, और ये तो हो गया M, और ये आ गया तेरा G। नहीं आया? आ गया सर। अब इसकी जनरल इक्वेशन लिख, वो होती है बेटा माइनस KY। सर Y क्यों ले रहे हो, X क्यों ले रहे हो? बेटा ये Y एक्सेस में ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए इसको इससे कंपेयर कर। तो K की वैल्यू आ गई है तेरे पास बेटा AY रो, सॉरी Y मत लिखो, A, क्योंकि Y तो Y है ना, A रो G। ठीक है सर। टाइम पीरियड लिख दो सर, 2 पाई अंडर रूट M बाय A रो G। सर अब मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ बच्चों, M मास किसका आएगा? पूरे लिक्विड का आएगा। पूरा लिक्विड कितना था? इतना था। तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें एरिया इंटू हाइट आएगी पूरी। ये मान ले ये हाइट थी पहले, इनिशियल हाइट H, तो यहाँ पर H आ जाएगी, मतलब ऐसे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास आएगा एरिया इंटू हाइट आ जाएगी H इस बार अपॉन, है ना बेटा, मास के एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। डेंसिटी भी कौन आएगी बेटा? बता किसकी डेंसिटी ले रहा है? अब ये किसकी बात कर रहे हैं? इतने एरिया इसी कॉलम की बात कर रहे हैं ना भाई। इसकी डेंसिटी रो 1 है, बट पहले इतना हटा रखा था, तो वही डेंसिटी हटेगी मतलब रो ही आएगा सर। हाँ सर, A रो G, तो बेटा रो से रो, A से A। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट H बाई G। हाँ ना बोलो बच्चों? यस सर। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है ना बच्चों? थोड़ा तो लगेगा ही भाई। तो ये आ गया टाइम पीरियड H बाई G। देखो वहाँ R बाई G आया था, यहाँ H बाई G आ गया। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं और कराऊंगा, ठीक है बच्चों? तो थैंक यू। चलो।